हेलो क्लास, आज हम काउंसलिंग डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ काउंसलिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो मैथ्स की है। परामर्श से अभिप्राय दो व्यक्तियों के बीच संबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की एक विशेष प्रकार से सहायता करता है। ओके, एक इंग्लिश में भी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं जो चैम्बर्स डिक्शनरी की है। काउंसलिंग इज डिफाइंड एज द सर्विस ऑफ हेल्पिंग पीपल टू एडजस्ट टू डील with personal problems by enabling them to discover for themselves the solution to the problems while receiving attention from a counselor. ओके, अब काउंसलिंग क्या है? इससे पहले हम लोगों ने गाइडेंस डिस्कस की थी। गाइडेंस एक ब्रॉडर टर्म है और काउंसलिंग भी उसी का हिस्सा है। प्रायः जो दोनों के नाम हैं वो एक ही साथ लिए जाते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब काउंसलिंग क्या है? इसमें जनरली जो फोकसिंग रहती है वो हमारी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो हमारी काउंसलिंग है वो सॉर्ट आउट करती है। ये दो लोगों का एक वेंचर रहता है जिसमें दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक व्यक्ति जो है जिसे हम कहते हैं काउंसलर, परामर्शदाता, और दूसरा व्यक्ति वो है जिसे हम काउंसली कहते हैं जो है प्रार्थी। जो काउंसली है वो समस्या लेके आता है और जो काउंसलर है वो समस्या को सुलझाने में क्या है उसकी जो है सहायता करता है। अब जो काउंसलर है वो क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर, मोटिवेशन एंड फीलिंग गोल्स, कि जो भी गोल्स हैं, समस्या है, उद्देश्य हैं, उनके बारे में जानने की और समझने की कोशिश करता है। अब काउंसलिंग का क्या काम रहता है? रिलीव फ्रॉम टेंशन, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड टेकिंग अ डिसीजंस। कि जो प्रार्थी है या काउंसली है उसके क्या हैं? कुछ गोल्स हैं, समस्याओं के सोल्यूशन उसे चाहिए, कोई सही एक डिसीजन ले सके, वो जिस डिसीजन को लेने से क्या है उसकी जो समस्या है वो सुलझ सके। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इससे डिटेल में हमें इसका जो मीनिंग है वो समझ आ जाएगा। पहला है वेंचर ऑफ टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों का कार्य। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें क्या है, जो दो लोग हैं उनकी आपस में इन्वॉल्वमेंट रहती है, रोल रहता है। एक आ गया हमारा काउंसलर और दूसरा आ गया काउंसली, या हम कहेंगे क्लाइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो है इट्स अ प्रोसेस। जैसे गाइडेंस हम लोगों ने डिस्कस की डिटेल में, तो उसमें भी क्या है? प्रोसेस है जो प्रोलॉन्ग रहता है, बहुत समय तक चलता रहता है। तो काउंसलिंग जो है इट्स ऑल्सो अ प्रोसेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्ट ऑफ गाइडेंस। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, गाइडेंस का जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है और उसी में क्या है, जो काउंसलिंग है वो भी पाया जाता है और काउंसलिंग भी निर्देशन का ही एक भाग है। अगला है इंडिविजुअल हेल्प, व्यक्तिगत सेवा करना या सहायता करना। अब इसमें क्या है, किसी एक एट ए टाइम एक व्यक्ति की जो समस्या है वो सुलझाई जा सकती है। अब ये नहीं है कि काउंसलर के पास एक ही समस्या हो और उसी समस्या को सुलझाए। जैसे वकील आते हैं, ढेरों केस हैं, उन केसेस को अलग रख के क्या है वो सुलझाता है। ओके, इसके बाद है प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ये क्या है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, समस्या केंद्रित है, कि जो समस्या आई है उसको सुलझाने पर ही सारा जो ध्यान है या जो भी एफर्ट्स करने हैं उसी को ध्यान में रखकर या केंद्र में रखकर किए जाते हैं। देन डेमोक्रेटिक वे, लोकतांत्रिक प्रकार से। अब समस्या सुनना है, समस्या को सुलझाना है, तो इसमें भी क्या है, हम एक डेमोक्रेटिक वे जो है उसको फॉलो करते हैं कि जो अपनी समस्या लेकर क्लाइंट आया है, प्रार्थी आया है, उसे पूरी एक हम डेमोक्रेटिक फील देते हैं कि वो अपनी समस्या को ए टू जेड क्या है, हमें जो उसका दृष्टिकोण रहा है उस समस्या के प्रति वो पूरा हमें बताए। हमें मीन्स जो काउंसलिंग कर रहा है। देन इसके बाद है फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने बातचीत। अब इसमें क्या है, फेस टू फेस बात होती है,
एक ही जगह पे दोनों बैठते हैं और जो बातचीत है वो करी जाती है। देन एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस, विचारों को एक्सचेंज करना, उनका आदान प्रदान करना, सुनना भी है, बोलना भी है बीच बीच में। तो ये सारी जो चीज़ है इसमें ओपिनियंस का आदान प्रदान या एक्सचेंज जो किया जाता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, ताकि जो काउंसलर है वो काउंसलिंग की समस्याओं को अच्छे से समझ सके। देन कोऑपरेटिव टास्क, सहयोगात्मक कार्य। ये क्या है? एक कोऑपरेटिव टास्क है जिसमें मिलजुल कर दोनों ही, एक सहायता करता है, दूसरा कोशिश करता है और एक समस्या है उसे सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है दैट इज काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल सर्विस। अब काउंसलिंग क्या है? ये एक प्रोफेशनल सर्विस है। इसके लिए जो प्रोफेशनली ट्रेंड लोग हैं वही चाहिए। जो काउंसलर है, जो समस्याएं सुलझाने का कार्य कर रहा है, वो पूरी तरह प्रोफेशनली ट्रेंड होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो अगला पार्ट है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब इनको हम डिस्कस करेंगे। अब क्या क्या है? तो पहला जो पॉइंट है वो है, क्योंकि इसका मेन फीचर क्या रहता है कि हम लोगों ने किसी समस्या को सुलझाना है। काउंसलिंग एम्स एट हेल्पिंग द क्लाइंट्स अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देमसेल्व्स एज दे आर। कि सबसे पहले क्या है, जैसा भी क्लाइंट है मेरे पास जो आया है, काउंसली है, अपनी समस्या लेके काउंसलर के पास जो आया है, तो जो काउंसलर है उसने उसको वैसे ही समझना है जैसा वो है। कमियां हैं उसमें, क्योंकि काउंसलर जो है वो तो ट्रेंड है, ही इज़ प्रोफेशनली ट्रेंड, तो उसे बहुत सारी चीज़ों में लग भी रहा है कि यहाँ भी मेरे क्लाइंट की गलती है, वहाँ भी, बट फिर भी क्या है, सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना है कमियों के साथ। जैसे हम कहते हैं कि स्वयं को एक्सेप्ट करिए, अगर हम स्वयं को स्वीकार करेंगे तो दुनिया हमें स्वीकार करेगी। एग्जैक्टली वैसे ही जो भी उसकी समस्या है, जैसा भी उसका व्यक्तित्व है, उसके साथ पूरी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनाने की कोशिश करना। इसके बाद अगला है टू एस्टैब्लिश अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट। अब काउंसलर और क्लाइंट के अंदर एक आपसी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया, सोच लिया, समझ लिया, और उसके बाद क्या है, दोनों ने, अब जब सबसे पहले आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बाद ही जो हमारा प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग ऑफ गोल्स। अब जो गोल हैं उनको, जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण करना कि समस्या क्या है और किस तरह से इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मुझे सुलझाने की कोशिश करनी है, या क्या क्या जो प्रयत्न है वो करने हैं। देन कोपिंग विद डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालना। अब जिसको समस्या है, जो क्लाइंट है, काउंसली है, जो प्रार्थी है, उसकी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिनके साथ वो रोज़ सुबह एक जंग लड़ता है या मेंटली डिस्टर्ब रहता है, उन चीज़ों से बाहर निकालना। देन नेक्स्ट इज़ टू हेल्प क्लाइंट टू नो अबाउट हिमसेल्फ। अब जो प्रार्थी है उसको उसके विषय में जानने में सहायता करना, आत्मज्ञान करना या करवाना, उसे बताना कि तुम्हारी एबिलिटीज़ क्या हैं, कैपेसिटीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट क्या है, और कहाँ कहाँ तुम्हारे में कुछ कमियाँ भी हैं। अब नेक्स्ट इज़ टू हेल्प क्लाइंट टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ। अब क्लाइंट की सहायता करना कि अपनी जो कमियाँ हैं उनको भी स्वीकार करे, कि कहाँ कहाँ किन किन एरियाज़ में क्या है, उसकी तरफ से भी जो गलत काम है वो करे गए हैं या कहाँ कहाँ कमियाँ रही हैं। उसके बाद टू हेल्प क्लाइंट टू नो अबाउट हिज पोटेंशियल्स। अब उसके पोटेंशियल्स क्या हैं,
उसमें क्या क्या क्षमताएं हैं उनको उजागर करना, क्योंकि सबसे पहले क्या है, हमें उसे मोटिवेटेड रखना है, उसका एनर्जी लेवल बना के रखना है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बना के रखना है। तो उसमें जो भी गुड पॉइंट्स हैं, जो क्षमताएं हैं, उनके विषय में उसे बताना और जागृत करना। फिर मेकिंग प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब समस्या का समाधान करने के लिए क्या है, एक प्लान बनाना, नियोजन करना। देन मेकिंग सुटेबल डिसीजंस। जो भी समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उचित जो निर्णय हैं वो लेने की कोशिश करना या लेना। इसके बाद अगला है मेकिंग सुटेबल सिस्टम। उचित जो प्रक्रिया है वो बनाने की कोशिश करना। इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट जो हमारा पार्ट है, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। अब काउंसलिंग देते समय हमें किन किन जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करना है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का सिद्धांत। व्यक्ति की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स में भी डिस्कस किया, वही मिलता जुलता ही पॉइंट है कि व्यक्ति को उसकी समस्याओं के साथ स्वीकार करना। अगला है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल। अब जो व्यक्ति समस्या लेके आया है उसकी जितनी भी फीलिंग्स हैं उनको सम्मान देना। अगला है प्रिंसिपल ऑफ पेशेंस, सहनशीलता का सिद्धांत। अब क्लाइंट की सारी समस्याएं सुननी है तो उनको सुनने में बहुत ज़्यादा सहनशीलता है, वो काउंसलर में होनी चाहिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद द इंडिविजुअल। जो व्यक्ति है उसी के साथ, उसी के नज़रिए से उन चीज़ों को सोचना, क्लाइंट के साथ बैठना और कलेक्टिवली उन चीज़ों को सोचना, क्योंकि ये क्या है, इट्स अ कोऑपरेटिव वेंचर। ये दोनों लोगों को मिलजुल कर क्या है, एक समस्या का समाधान करना है। तो बड़ा ज़रूरी है कि उसके दृष्टिकोण से हम पहले उन चीज़ों को सोचें और उसके बाद क्या है, अपने दृष्टिकोण से उसे परिचित करवाएं। इसके बाद अगला है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का सिद्धांत। हाँ जी, डेमोक्रेटिक वे का होना बड़ा ज़रूरी है। हमें अपने क्लाइंट को सहमत करना है डिसीजन लेने के लिए, ना कि अपना डिसीजन, जो काउंसलर है उसको अपना डिसीजन उसके ऊपर थोपना है। तो यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि उसे कन्विंस किया जाए, उसे समझाया जाए, ताकि वह समझ कर क्या है उस कार्य को करने की कोशिश करे। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू so much.